भाई आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 14 अगस्त इससे हमें आज़ादी मिली। आज भी आप इंडिया में जो मुसलमान हैं उनसे पूछे जाए क्या हाल है, उन्हें खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। उस जात के ऊपर होना चाहिए, उससे फिर रहे हैं और दुआ करें कि ये मुल्क अच्छा होता रहे और इसी तरह तरक्कियों में चलता रहे और दुआ करें कि हमारे हाकिम भी से काम करें और लोगों को दें ताकि इनके लिए सही पैदा करें। बहुत शुक्रिया। जब हम मुसलमान अच्छे बनेंगे तो पाकिस्तानी भी अच्छे बनेंगे। तो मेरी उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कई लोग जिनकी गुरबत वगैरह रह गया हो तो वो अपना दिल से साफ करें और एक दूसरे को मुसलमान भाई समझ के एक दूसरे के साथ चलें। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया और स्पेशल बिलाल साहब को तकरीब का और ये देखें ये एक तकरीब है और ये अपनी ख़ास तकरीब होती है, हमारी आज़ादी की तकरीब है। बंदा काम करता रहता है, पूरा अपना साथ लगा रहता है, लेकिन ये ख़ास दिन है तो इसको याद रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक जज्बा चाहिए इसको याद रखने। तो इस बिलाल साहब हर साल मशहूर जज्बे के साथ आगे आते हैं और इस और मशहूर के बच्चे भी साथ हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। 3 है अगले साल, लेकिन शायद एक छोटे बच्चे तो दूसरी बात ये है कि देखिए हमें ये आज़ादी मिली है अपनी जो से अल्लाह का शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी। अगर आज़ादी ना होती तो आज हम हिंदुओं के गुलाम होते, हम हिंदुओं के नीचे बढ़कर बंदी काम कर होते, अंग्रेज़ों के हम अब क्या कहूँ पूरे नहराने होते ये समझे। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी, हमारा पाकिस्तान बनाया और यहाँ आज हम ये तकलीफ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैं जैसे हमारे हुक्मरान हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप ये हमें आज़ाद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए हैं और हमें आपने इज़्ज़त बख्शी है यहाँ पे। ये मेरी सोसाइटी के सदर है गुलाम बरी कुमार साहब, ये भी स्पेशल उधर से आए हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा जो सलमान भाई ने बातें की है ना कि हमें अपने अंदर से बोझ ख़त्म करना चाहिए। तो अगर मेरी तरफ से किसी की दिल जा रही है तो मुझे भी माफ़ करें। इंशाल्लाह मैं भी अपने को ठीक करूँगा और सब भाई इंशाल्लाह वादा करें कि किसी से भी कोई गलती होगी तो अल्लाह के लिए उसे माफ़ करें और अपना दिल साफ करें। और ये पाकिस्तान हमें बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ मिला। हमें पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और एक एक लम्हा अगर आपको इस आज़ादी की कदर नहीं है तो आप जाकर बर्मा में देखें, म्यांमार में देखें और फ़लस्तीन में देखें किस तरह के जुल्म हुए हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों का हम पे एक इनाम है कि उन्होंने हमारी खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और अब हम आज़ाद हैं। हर किसी पे तनकीद कर सकते हैं, हर किसी के साथ हम बात कर सकते हैं, कोई हमारे पे दबाव नहीं है सियासी या कोई भी। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। आपके जो दोस्त अहबाब अगर कोई अमेरिका में, कनाडा में, सऊदी अरब में है, उनसे पूछे कि उनको जो बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। तो हम आए रोज इतना क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, चाहे जैसा भी है। ये मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान मेरा है और हम दोनों लाज़िम मलज़ूम है। तो मैं कहता हूँ जैसा भी हमारा मुल्क है हमने इसको सही करना है, किसी ने बाहर से आके सही नहीं करना। तो हमें खुद इख्तिसाबी करनी चाहिए। और देखिए बंदा पाकिस्तान का नाम जज्बाती हो जाता है। पाकिस्तान पाकिस्तान कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म अफ़वाज-ए पाकिस्तान अफ़वाज-ए पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त नारकली में मौजूद है मियाँ जी स्कूल एंड कॉलेज यूनिफॉर्म के ऑनर्स के पास, जिनसे हम बात करेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से, बोस्निया कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से। और आज बात करते हैं अशरफ भट्टी साहब के साहबजादा के साथ, जिन्होंने हमेशा अपने वालिद मोहतरम की खिदमत खलक के मिशन को आगे बढ़ाया और आज ताजरों की आन और ताजरों की शान इस सरज़मीन पाकिस्तान से भी उन्हें बड़ा प्यार। तो आज वो महब वतन होने का शहरी सबूत दे रहे हैं और आज उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं। जी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए।
लेकिन ये सारी कौम आज आज़ादी मना रही है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज़ाद पाकिस्तान दिया। और इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी शहादतें हैं, बहुत ज़्यादा शहादतें हैं जो हम अनगिनत हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। जो लेडीज़ जेंट्स बच्चों ट्रेनों की ट्रेनें भर के आई शहीदों की, वो हमें तो नहीं देखी लेकिन हमें अब जो वीडियोज़ में देखते हैं तो एक दफ़ा दिल हिल जाता है कि ये कैसे लोग थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बानी कर दी पाकिस्तान के लिए। अल्लाह उनको जन्म में जगह दे, वैसे वो बख्शी हैं। तो ये हम बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये दिन आया, आज हम पाकिस्तान में बादशाह बने हुए हैं। अल्लाह ने हर चीज़ से हमें नवाजा हुआ है। अच्छा शहजाद भट्टी साहब, अभी हालिया पाक बहार कशीदगी के हवाले से जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार को किस नज़र से देखते हैं और आज क्या पैगाम देने जा रहे हैं? जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम सिर्फ जनरल साहब की बात नहीं करेंगे, हम पूरी फ़ौज को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और जो दूसरे मुल्कों ने साथ दिया उनका भी शुक्र अदा करते हैं। आज दिन है आज़ादी का, हम फोकस वहाँ रखेंगे। तो हम बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आज़ादी के दिन जब यहाँ हमें अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, खुदा ना खास्ता अगर आज़ादी ना होती तो आज भी हम हिंदुओं के तलवे चाटते होते हैं, हम वहाँ गुलामी कर रहे होते हैं। हम सब जो आज हमें अल्लाह ने इतनी अपना घर दिया, अपनी गाड़ियाँ दी और आज़ादी दी, जब मर्जी आते जब मर्जी खुला सांस लेते हैं, ये हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो हम जितना भी शुक्र अदा करें इस दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी बात ये है कि हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वहाँ से हम आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी अभी हम आज़ाद नहीं हैं। हमें बिजली के बिलों ने इस तरह कैद किया हुआ है, हमारे बच्चों की फीसों ने इस तरह कैद किया हुआ है जिसका हम नहीं कर पा रहे। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, कारोबार स्टक हुए हैं। किसी भी आप ताजरबादी के पास चले जाएं, कोई एक बंदा भी आपको खुशी का इज़हार नहीं करेगा। इस दिन पे ये बातें करने वाली तो नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में करें। सब लोगों की आवाज़ है कि जो हमारे सेलमैन हैं, जो हमारे वर्कर हैं, 40 से 50 हज़ार रुपये उनकी पे है, इतना ही बिल आ रहा है। तो बच्चों की फीसें कहाँ से दें, अपने घर के किराए कहाँ से दें, दुकानों के किराए कहाँ से दें? तो इस पर तवज्जो करें। मेरी मरियम साहिबा से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है, खुदारा आप अपने MP MLA की तनख्वाहें इतनी लंबी बढ़ा देते हैं 500-500%, 300-300%, उसकी ज़रूरत नहीं है। सब अमीर हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। जिनको ज़रूरत है उनका साथ दें। हमने आपको वोट दिया हुआ है, अभी भी हम आपके साथ हैं और आप ही से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नीचे वाले तबके को देखें। आप तस्वीरें मत बनवाएं, मीडिया में मत आए, तो नीचे आएँ, मीडिया के बगैर कभी नीचे आके देखें क्या हाल है। तो बस मैं ये कहूँगा और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट सुनेंगे और मुझे यकीन है कि इस पर अमल भी करेंगे। कहूँगा कि बस हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए और हमें हमारे जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं हमें उसका ख्याल करना चाहिए और हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए। और हम हैं तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम हैं। तो हमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो काम है कि जब हम दूसरी दुनिया में देखते हैं मुसलमान कितने मजालिम हो रहे हैं, जिस तरह आपने फ़लस्तीन का, बोस्निया का, म्यांमार का जिक्र किया है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। हाँ मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब, अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बड़ी मुश्किलों से बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने इस मुल्क को हासिल किया, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आप फ़लस्तीन में देख लें कि क्या हाल है, आज़ादी नहीं है तो उनका हाल बुरा है, हम उनके साथ भी खड़े हैं। और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं कई जगह पे आज़ादी नहीं है, तो हमें इस आज़ादी का एक तो फ़ायदा है और ऊपर से दूसरे नंबर पे कि हम यहाँ पे बेझिझक हो के फिरते हैं, अपना जो मामला है आज़ादी से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं जो कि मुल्क को हम बेहतर नहीं कर सके। इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के हैं। तो हम पाक फ़ौज को भी इसमें खराज तहसीन करेंगे, जिन्होंने अभी थोड़े अर्से पहले भारत को जो एक शिकस्त दी है और उससे हमारे सर बुलंद हुए हैं। लेकिन मेरी जो मेन जो हमारे सरबराह हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान है तो हम हैं। इस टाइम हमारे जो ओवरऑल ताजर बरादरी है और उसके जो नीचे तकबा है सेलमैन हज़रात टोटली परेशान है, किसी का कारोबार नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके लिए कुछ सोचें, हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतर करें और इसमें आसानियाँ पैदा करें। नहीं, शुक्रिया जी। बिल्कुल ये थे सुलेमान साहब, जो कि बड़ा ही दबंग न्यूज़ 24 के हवाले से बात करते हुए हुक्मरानों को और बड़ी दबंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मुतालबा कर रहे थे कि ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत पंजाब भी अपना किरदार अदा करे और इस आज़ादी नेमत से जो महरूम है उन्हें आज़ादी दिलवाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मेरे अमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।